नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरबीटी न्यूज। मैं हूं रघुभूषण तिवारी। आज मैं गोंडा जिले के मोतीगंज थाना अंतर्गत सकरी कोल्हुआ गांव में पहुंचा हूं, जहां पर ज़मीनी विवाद को लेकर के दो गुटों में मारपीट हो गई है। आपको बता दें कि एक गुट जो काफ़ी दिनों से ज़मीन पर काबिज था, अपना ज़मीन जोतने के लिए गया हुआ था, और अचानक कुछ दबंगों ने आकर के उन पर चारों तरफ से जो है घेर करके डंडा, लाठी, डंडा, फरसा और धारदार हथियार लेकर के उनको घेर लिया और मारने लगे, जिनसे उनको काफ़ी चोटें आई हैं। उनका हाथ टूट गया है और उनके बेटे के सिर में चोटें आई हैं। लगभग जो है 7 इंच का घाव है। और आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि क्या बात हुई है, कैसे कैसे क्या हुआ है। पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं परमहंस द्विवेदी, पुत्र उदयराज, ग्राम कोल्हुआ, सकरी, उम्र करीब 66 वर्ष। जी, ये क्या हुआ, कैसे क्या विवाद हुआ? मैं अपनी ज़मीन जोतने गया था। हमारे लड़के ट्रैक्टर चला रहे थे जी, और अचानक ये 7-8 लोग और चारों तरफ से घेर लिए जी, और आए और फिर मारने पीटने लगे और लाठी डंडा लेकर के भाला हाथ में था और सब चारों तरफ से घेर लिए। हमें नहीं जान पाए विपक्षी कौन थे, क्या नाम उनका? विपक्षी ब्रह्मादत्त के पुत्र जो ब्रह्मादत्त, रमेश, गुड्डू, जी, दीपक, मोहित, जी। रोहित और ये सभी लोग और कई लोग थे। सब लगभग कितने लोग? लगभग ये 9 लोग थे। अच्छा। लेकिन सब 9-10 लोग थे और धीरे धीरे सब गांव के और लोग आ गए तो सड़क से देखने लगे। जी, लेकिन यहाँ ये मारपीट करने लगे। मैं गिर गया, मेरे हाथ में लाठी लगा और ये जो लाठी से मारा और ये हमारा हाथ जो टूटा है उन्हीं? हाँ, ये हाथ टूट गया और जिस पर हम प्लास्टर बनवाए हैं कल। जी। और अभी जो है ऑपरेशन कल होना है, मंगलवार को बताए हैं कि मंगलवार को होगा। जी, तो वो ज़मीन काफ़ी समय से मैं सन 1995 से उस पर काबिज हूँ, जोते बोते चला आ रहा हूँ। और जो ये अपनी जो है ये ज़मीन अपनी वसीयतनामा के आधार पर आए थे, तो इनकी वसीयतनामा 28/5/12 को ही निरस्त कर दिया गया। जी। फिर भी ये उसी तो आधार पर अभी काबिज हैं और गांव के सभी लोगों का ये खेत कब्जा किए हुए हैं। नहीं, आप और काबिज थे जिस जमीन को जोतने आप गए नहीं, थे? वो हम अपनी ज़मीन जोत रहे थे, उनसे हमसे कोई मतलब नहीं है। जो ज़मीन मैं जोत रहा था वही हम अपने ही खेत में जोत रहा था। अच्छा। कहीं अलग दूसरे के खेत में नहीं गया था, ना उनके हिस्से में गया था। वो अपना जो फिर है वो मारपीट क्यों करने लगे? मारपीट है कि ये सब हमारे में है और तुम्हारा कुछ नहीं है, तुमको हलने नहीं देंगे, इसमें घुसने नहीं देंगे। तो आप तो इतने दिन से कब्जा कर रहे थे, तब तो वो नहीं बोल रहे हैं? तो कभी नहीं बोले। और उसमें जो है अभी पिछले महीने करीब वही अक्टूबर महीने में मैं उस पर एक एप्लीकेशन दिया था कि हमको बार बार गाली गलौज देते हैं जब हम वहाँ जाते हैं। तो मतलब इसका मतलब है कि उसके पहले भी आप पर जो है कई बार वो जो हाँ, है नहीं, गाली गलौज दे अभी चुके थे? हाल में, हाँ, सितंबर में किए हैं और जुलाई से हमको जोतने बोने नहीं दिए और मारने के लिए धमकी दे रहे हैं। कोई हमारे घर पर नहीं था उस समय, जो है हम खेत भी नहीं बो पाए, बैठवा पाए। और अब आज जब हम जोतने बोने गए थे तो ये लोग सभी चारों तरफ से घेर लिए और मारने पीटने लगे। कहा जल्दी से ट्रैक्टर से आग लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। मैं वहाँ से जब तक ये मारने लगे मैं ट्रैक्टर मैंने निकाल लिया ट्रैक्टर। और जो है मौके पर कितने लोगों को चोटें आई हैं आपकी? हमारे इसमें जो हमारे एक लड़के हमारे चोट आई है और हमारे लड़के अनिल सना मेरा लड़का है, जी। तो उसके आई है चोट, सर में चोट आई है, जिस पर वो जो है उस दिन उसके लिए रेफ़र किए थे, क्या कहते हैं उसको, काजी देवर? नहीं, उसमें जो जिला अस्पताल के लिए रेफ़र किए थे। कितनी चोटें उसको आई हैं? उनके सर में तो लगा है चोट, जो फट गया है, और पीठ में लगा है, हाथ में लगा है। और अभी आप कह रहे थे 7 इंची घाव? हाँ, 6-7 इंची लगभग लंबा घाव है, जो पर पट्टी बंधी हुई थी। मैं मतलब वहाँ जब डॉक्टरी हो रहा था तो मैं तो नहीं देख पाया कि कितना लंबा लिखे हैं, क्या लिखे हैं। नहीं, क्या लड़का जो है जब लड़के को मारे तो लड़का क्या जो है होश में था अपने? नहीं, जब गिर गया तो हम उसको उठाने लगे, तब तक ये लाठी से मार दिया, हमारा हाथ टूट गया। तो सबसे पहले कहाँ ले गए आप? तो हमको ले गए वहाँ, आज हम आए FIR करने के लिए, थाने पर आए। तो वहाँ यहाँ से हमको भेज दिया कि वो जो है अपना जो जाइए पहले वहाँ वो करवाइए, क्या कहते हैं इसको, डॉक्टरी करवाइए। इसके डॉक्टरी परीक्षा के बाद में फिर मुकदमा लिखा जाएगा। तो हम वहाँ काजी देवर गए, फिर वहाँ से हमको और हमारे लड़के अनिल को रिफ़र कर दिया गया। ये थाने पर आप खुद आए थे कि कोई लेकर के नहीं, आया? हमारे लड़के, बड़े लड़के ने लेकर के हमको लिए। नहीं, पुलिस वहाँ पहुँची थी कि नहीं? नहीं, पुलिस पहुंची थी। पुलिस वो 100 नंबर वो 2 पहिया वाहन से पहुंची थी। और एक फिर बाद में वो आई, क्या नाम है किसने उसका, बुलाया था 100 नंबर?
100 नंबर हमारे तरफ से भी फ़ोन किया गया था और वो भी कर दिए थे। अच्छा। हमारे ख्याल से वो भी कर दिए थे, हम नहीं जान पाए, लेकिन वो चौपहिया गाड़ी जो पुलिस वाली होती है वो भी आई और वो लोग कह कर के कि थाने पर लेकर जाओ, थाने पर लेकर जाओ। इसके खून बह रहा था और हम यहाँ आए। इसके बाद में हमको रिफ़र कर दिया गोंडा के लिए और वहाँ कहा कि जा करके वो उसका एक्सरे करवाइए। उसके बाद में जो है वो किस तरह की ज़मीन है ये बताएं आप? वो ज़मीन हमारे चचेरे भाई अर्जुन उर्फ नीबर की थी, जिसमें मैं काफ़ी उनकी ज़मीन काफ़ी थी, तो वो हमको दिए थे करीब 30 बीघे ज़मीन। वो एक काटा संख्या का 1/2 भाग में 95 से ही जोत रहा था। अच्छा। तो इसमें जो है 97 में ये एक साजिश करके एक वसीयतनामा लिखवाए और वसीयतनामा लिखवा करके उनका 7/7/97 को मर्डर कर दिया। और इसके बाद में FIR हुआ, जिसमें FIR लग गया, कुछ नहीं हुआ। बाद में उनके नाम से खतौनी, वो अपना खाता खतौनी में दर्ज करवा लिए नाम पूरे का। और इसके बाद में फिर ये जो है परगना अधिकारी महोदय के यहाँ से निरस्त हो गया। फिर इसके बाद में ये कमिश्नर के यहाँ गए, तो कमिश्नर के यहाँ गए। मतलब जिसकी ज़मीन थी वो अब है नहीं? वो है नहीं, ना हमारे खिलाफ़ कोई, वो अभी तक कोई हमारे खिलाफ़ कोई ना कोई FIR किया, ना कोई तहरीर दिया। जो ना आप कोई जोत बो रहे थे वो आप जोत बो रहे थे? वो हम वो जोत बो रहे थे, ना कोई उस पर कोई किसी का कोई कब्जा हस्तक्षेप किसी ने आज तक नहीं किया। अच्छा। तो ये अब उसी ज़मीन को ये 28/5/12 को इनका वसीयतनामा निरस्त हो गया। और इसके बाद में भी ये काबिज़ हैं, भी गांव वालों को थोड़ा कमज़ोर समझ करके ये काबिज़ हैं और हमारी ज़मीन भी हड़पना चाहते हैं। वो ज़मीन कई बार बेच चुके मतलब हैं। ये दबंग किस्म के दबंग किस्म के व्यक्ति हैं। गांव के 2-3 लोग इनके, क्या नाम है बच्ची का? इनके विपक्षी का नाम ब्रह्मादत्त सनाफ विजयराज, उनके लड़के हैं रमेश पुत्र विजयराज वो ब्रह्मादत्त, और जो है दीपक राजकुमार और गुड्डू हरिशंकर और रोहित कुल मिलाकर के 9 लोग आप बता रहे हैं। हाँ, 8-9 लोग, 3 तो क्या कोई कार्रवाई थाने से हुई कि नहीं अभी? थाने से FIR दर्ज किया गया है, हमको कापी मिली है और कहा है कि हम वहाँ से जो है ये एक्सरे का आ जाएगा रिपोर्ट और इसमें जो धाराएं बढ़नी होंगी वो आएंगी, तो फिर अच्छा, आगे हो जब जाएगा। इसकी रिपोर्ट आएगी जी, और उस लड़के की चोट की रिपोर्ट आएगी तो उसके हाँ, अनुसार जो धारा तो बढ़ाया धारा जाएगा। बढ़ाया जाएगा। आप देख रहे हैं कि दबंगों ने किस तरह से जो है मारा पीटा है। आप देख पा रहे हैं कि हाथ टूट गया है। आपको बता दें कि ऐसे ही दबंग, ये गोंडा है, गोंडा में गुंडे लोग ही जो है अच्छा, व्याप्त हैं। जमीन का ये ज़मीन कई बार बेच चुके हैं। 2 बीघे, 4 बीघे और 5 बीघे एक बार बेचा है और 28 बीघे 1/2 घाटा संख्या 371 का 1/2 भाग सन 18 में बेचा है। और उसके बाद में उनके ऊपर वो कैंसिलेशन भी दायर कर दिए हैं, जिसका मुकदमा साप्ताहिक नायब तहसीलदार थानेपुर के यहाँ चल रहा है। और फिर अभी हाल में ही अभी पिछले हफ्ते ये ज़मीन 2 एकड़ 2 डिसमिल थी, उसमें से कुछ अंश बेचे हैं, जिसका हम मुआयना करवा रहे हैं। आपको बता दें कि इस तरह से जो है दबंग जो है उस जमीन पर काबिज होना चाहते हैं, सारी जमीन वो कब्जा करना चाहते हैं, जबकि आपके कब्जे में लगभग 30 से 35 बीघा जमीन आपके कब्जे में थी और उनको ये नहीं देखा जा रहा है लगभग 90 बीघा जमीन थी, जिस पर सारे पर वो कब्जा किए हुए थे। खाली 30 से 35 बीघा जमीन इनके कब्जे में थी और उस जमीन को भी ये जो है कब्जा नहीं करने देना चाहते हैं। और जब ये जमीन के किनारे जाते हैं, अभी तक तो जमीन जोत बो रहे थे, लेकिन शायद ये जुलाई अगस्त सितंबर से जो है ये लोग जब जमीन के किनारे जाते हैं तो वो लोग जो है मारने पीटने को तैयार हो जाते हैं। हमेशा मारने की धमकी देते रहते हैं, मारने पीटने की धमकी देते हुए उनको गाली गलौज देते हैं। और अंततः जब इन्होंने जुताई करना शुरू किया अब की बार, तो इनको ये पता नहीं था कि अचानक वो लोग जो है चारों तरफ से घेर लेंगे और इनको मारने पीटने लगेंगे। और हुआ वही कि जो इनको आशंका थी, इनके पहुंचने के बाद, जुताई करने जाने के बाद उन लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया और सब लोग जो है लाठी डंडा से सभी लोग लैस थे और उन्होंने मारना पीटना शुरू किया, जिसका हाथ ये हुआ है कि ये हाथ टूट गया है और उनके सिर में चोट आई है। अभी तक इसका जो है इसका वो नहीं आया है, जिससे अभी तक जो है धारा जो बढ़नी है वो बढ़ नहीं पाई है, लेकिन बढ़ेगी धारा। जहां तक हमें आशा है कि SP विनीत जायसवाल जी और जो दरोगा यहाँ अरविंद कुमार यादव जी, जो कि यहाँ के SO हैं मोतीगंज के, उन्होंने कहा है कि जो हमारे लायक होगी वो हम ज़रूर करेंगे और हम चाहते हैं कि ये कार्रवाई ज़रूर हो। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत।